नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल गुरु चौहान जीके पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले 23 वर्षों से ऑफलाइन पढ़ाता रहा, लेकिन अभी 2 साल से ऑनलाइन भी आपकी सेवा कर रहा हूं और आज आपके लिए एक नया कंटेंट लेकर उपस्थित हुआ हूं। नित्य नए नए प्रयोग हम गुरु चौहान जी के यूट्यूब चैनल पे करते रहते हैं, ऐप पे करते रहते हैं और प्रयास रहता है कि बेटर से बेटर कंटेंट और आपकी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से आपको मैटर प्रदान करें। तो आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं राजस्थान सामान्य ज्ञान, और इस राजस्थान सामान्य ज्ञान का ये 5वां लेक्चर है। इससे पहले 4 लेक्चर मैं पढ़ा चुका हूं। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखे हैं प्लीज उनको जरूर देखें। हो सके तो एक कॉपी बना लें और इन कॉपी में नोट करते रहें। जब भी कोई एग्जाम देने जाएं तो उस कॉपी को एक बार रीडिंग कर जाएं, क्योंकि ये तथ्यात्मक फॉर्म में है, वन लाइनर अप्रोच है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत काम की चीज है, ये बहुत काम आने वाले हैं। पढ़ाने से पहले एक गुरु चौहान जी के ऐप में हमने एक कोर्स डिजाइन किया है डॉक्टर एस मंगल सर के मार्गदर्शन में। फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती का स्कूल लेक्चरर का ये कोर्स है और कंप्लीट फर्स्ट पेपर हमने तैयार किया है, जिसका रेट 1000 रुपये था, लेकिन वर्तमान में डिस्काउंट ऑफर है। 501 रुपये में आप इसे हमारे ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। पहले ऐप को डाउनलोड करिए, फिर स्टोर में जाइए, फिर कंटेंट में जाके उसको देखिए। सभी शिक्षकों ने जिन्होंने पढ़ाया है वो सारे ही लंबे समय से ऑफलाइन पर 20-20, 25-25 सालों से पढ़ा रहे हैं। अतः अच्छे विषय विशेषज्ञों की सहायता से हमने ये कोर्स डिजाइन किया है, आपके बहुत काम का है। तो एक बार अपने बड़े भाई, छोटी बहन या अपने आस पड़ोस के लोगों को जरूर बताएं, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें और आगे बढ़ सकें। तो गुरु चौहान जी के ऐप को डाउनलोड करके आप इस कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। पहला तथ्य है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? पहला सबसे बड़ा शहर है जयपुर और दूसरा सबसे बड़ा शहर है, उसका नाम है जोधपुर। अगला तथ्य है, राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से जाना जाता है? तो डांग क्षेत्र के अंतर्गत तो 8 जिले आते हैं, लेकिन डांग की रानी करौली को कहते हैं। दस्यु प्रभावित क्षेत्र डांग क्षेत्र के अंतर्गत आता है, करौली को डांग की रानी कहते हैं। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में इन्हें कहते हैं भाकर। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियां स्थानीय भाषा में भाकर कहलाती हैं। राजस्थान की कौन सी नदी रुंडित सरिता कहलाती है? वह नदी जिसे अर्जुन की गंगा कहते हैं, जिसे तीर गंगा कहते हैं, जिसे रुंडित सरिता कहते हैं, उस नदी का नाम है बाण गंगा, जिसे ताला नदी भी कहती हैं। रुंडित सरिता बाण गंगा को कहते हैं। राजस्थान के कौन से जिलों में नदी नहीं है? राजस्थान के ऐसे 2 जिले हैं, एक का नाम बीकानेर है और एक का नाम चूरू है, जिनमें कोई भी नदी नहीं बहती है। बीकानेर व चूरू, इनमें कोई भी नदी नहीं बहती है। जैत सागर तालाब कहां पर स्थित है? तो जैत सागर तालाब है बूंदी में। जैत सागर तालाब है बूंदी में। अगला है, राजस्थान की कौन सी झील से प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती है? तो उस झील का नाम है मोती झील, और मोती झील है भरतपुर में। बैथली लघु सिंचाई परियोजना कहां पर अवस्थित है? वह है बैथली सिंचाई परियोजना है 12 जिले में। अगला तथ्य है, दक्षिण राजस्थान में स्लैम तथा बर्न कृषि को जिस नाम से जाना जाता है वह कहलाती है वालरा। वालरा कहलाती है, जिसे स्लैम तथा बर्न कृषि के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र किस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है? वह जिला कोई और नहीं है, जैसलमेर है, जहां बेकार भूमि का क्षेत्र सबसे ज्यादा पाया जाता है। राजस्थान में पूगल किसकी नस्ल है?
पूगल है भेड़ की नस्ल, भेड़ की नस्ल है पूगल। कौन सी भैंस के सींग छोटे व जलेबी के आकार के मुड़े होते हैं? वह भैंस है मुर्राह। उस भैंस का नाम है मुर्राह जिसके सींग छोटे भी होते हैं और जलेबी के आकार के मुड़े होते हैं। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी कहां पर स्थित है? तो आफरी है जोधपुर में, काजरी भी जोधपुर में है और आफरी भी जोधपुर में है। राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? वह स्थान है खेजड़ली। और यह खेजड़ली कहां पड़ता है? ये जोधपुर में पड़ता है। अमृता देवी बिश्नोई ने खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए 363 लोगों के साथ अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था, इसीलिए खेजड़ली का बहुत महत्व है बिश्नोई समाज में। राजस्थान में कौन सा जंगली जानवर सबसे अधिक पाया जाता है? वह नील गाय है जिसे रोजरा भी कहते हैं। वह नील गाय है जिसे रोजरा भी कहते हैं, रोजड़ा या रोजरा बोलते हैं। मंगला तेल क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो मंगला तेल क्षेत्र है बाड़मेर में। राजस्थान की पहली प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की योजना कौन सी है? उस योजना का नाम है भामाशाह योजना। पहली प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना जिसका नाम है भामाशाह योजना। अगला तथ्य है, उससे पहले गुरु चौहान जी के ऐप में आपके लिए 3 किताबें निशुल्क दी गई हैं। राजस्थान कला संस्कृति, वस्तुनिष्ठ भारत विश्व राजस्थान करंट अफेयर्स और राजस्थान 7 डेज। इन तीनों ही किताबों को आप गुरु चौहान जी के ऐप को डाउनलोड करें, उसके बाद स्टोर में जाके कंटेंट में जाके डाउनलोड इन किताबों को करें और पढ़ने का मजा लें। अगला तथ्य है, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी, ये पहला सैनिक स्कूल है राजस्थान का। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ पहला सैनिक स्कूल भी है। 7 अगस्त 1961 को इस सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की स्थापना हुई थी। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं जोधपुर को। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। जयपुर शहर का नक्शा किस वास्तुविद की देखरेख में तैयार किया गया था? तो वो थे विद्याधर भट्टाचार्य। जयपुर का नक्शा बनाया था विद्याधर भट्टाचार्य ने। राजस्थान में सौर वेधशाला कहां पर स्थित है? तो राजस्थान में सौर वेधशाला है उदयपुर में। अगला तथ्य है, 2 मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पैन किस स्थान से खुदाई में मिले हैं? ये सब मिले हैं आहड़ की सभ्यता। और आहड़ कहां पर स्थित है? आहड़ उदयपुर में है, जहां से 2 मुंह का चूल्हा मिला है, सिलबट्टा व पैन के अवशेष मिले हैं। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण चौहान वंश के किस शासक ने करवाया था? तो ऐसा बिजोलिया अभिलेख में लिखा हुआ है कि सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। अगला तथ्य है, किस रियासत में प्रचलित सिक्कों को अकेशाही, मोहम्मद शाही व डोडिया कहा जाता है? तो ये जैसलमेर रियासत के सिक्कों को कहा जाता है, जिन्हें कहते हैं अकेशाही, मोहम्मद शाही व डोडिया। आबू के परमाणु की प्राचीन राजधानी क्या थी? आबू के परमाणु की राजधानी थी प्राचीन चंद्रावती। तो ये सारे आज के तथ्य थे। हम 25-25 तथ्य लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। कभी भारत और विश्व के तथ्य लेकर आते हैं, कभी करंट अफेयर्स के तथ्य न्यूज़पेपर के लेके आते हैं, कभी राजस्थान के लेके आते हैं जिसमें हिस्ट्री भी होती है, ज्योग्राफी भी होती है, इकोनॉमिक्स भी होती है, पॉलिटिकल भी होती है, विविध भी होते हैं। हर प्रकार से आपकी तैयारी कराने का हमारा उद्देश्य है। गुरु चौहान जी के ऐप में बहुत सारे कोर्स बनाए गए हैं डॉक्टर एस मंगल सर के मार्गदर्शन में, और बहुत ही अच्छे विषय अध्यापकों ने जो ऑफलाइन पर 20-20, 25-25 सालों से पढ़ा रहे हैं, ये सारे कोर्स उनकी सहायता से हमने तैयार किए हैं।
तो एक बार गुरु चौहान जी के ऐप को डाउनलोड कीजिए और इन कोर्स को देखिए स्टोर में जाकर, और प्रत्येक वीडियो को आप 2 मिनट तक देख भी सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके काम के कोर्स है तो आप उसे खरीदिए, अपने छोटे बड़े भाई बहनों को, मित्रों को भी इसके लाभ का मौका दीजिए, उन्हें भी बताइए कि हमारे गुरुजी ने बहुत शानदार कोर्स बनाए हैं। सस्ते और अच्छे और त्रुटि रहित कोर्स बनाने का प्रयास गुरु चौहान जी के ऐप ने किया है। चौहान पब्लिकेशन की बहुत सारी किताबें आपने पढ़ी होंगी, आपके बड़े छोटे भाई बहनों ने पढ़ी होंगी। अब गुरु चौहान जी के ऐप में चौहान पब्लिकेशन की किताबों को भी ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं, तो ये सुविधा भी अब उपलब्ध है। तो गुरु चौहान, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है, अतः आप उसको देखिए और आनंद प्राप्त कीजिए। पढ़ने का एक अलग ही आनंद है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।